सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार साथियों, मैं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम मौजूद हैं लखनऊ की उस ऐतिहासिक पावन भूमि पर जहां पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने का काम इसी धरती से लखनऊ में शुरू हुआ था। अंग्रेज़ों की हालत ख़राब कर दी थी। यहाँ पर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये काकोरी शहीद स्मारक है। ये उसी काकोरी ट्रेन एक्शन के याद में बना हुआ है। अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने का काम यहीं से शुरू हुआ था और उसके बाद जो कई शहीद हैं उन लोगों को अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा फांसी दे दी गई थी। आज यहाँ पर एक बड़ा पावन दिन है। आपको हम बताते चलें, 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ पर शहीद भगत सिंह जन्मे थे, जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है। और आप देखेंगे यहाँ पर तो रज कलश यात्रा आपको दिखाई देगी। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आई हुई है रज कलश यात्रा। औरैया, इटावा, उत्तर प्रदेश। अमर शहीद जो लगा हुआ है, ये अमर जवान का स्तंभ लगा हुआ, ये भी आपको दिख रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम वीर पुरुषों की महिलाएं और तमाम सारे आप देखेंगे पीछे किसान मौजूद हैं। आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो खासियत है, एक तरफ आप देखेंगे तो किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जवान। एक तरफ जवान और एक तरफ किसान। ये हमारे देश की वो मजबूत कड़ी हैं जो सदियों से हमारे देश को आगे बढ़ाते आए हैं और आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है आज के समय में, जिन शहीदों की पूजा होनी चाहिए थी, जिन जवानों की पूजा होनी चाहिए थी, क्या वास्तव में ऐसी पूजा हो रही है? नहीं हो रही है। जवान सीमा पर जंग लड़कर विषम परिस्थितियों में अपनी जानों को गंवा कर भी हमारी सुरक्षा को मुहैया कराता है। लेकिन जो वर्तमान सरकारें हैं, नेतागण हैं, उन जवानों के परिवारों के लिए कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ मौके पर थोड़ी बहुत सहानुभूति करने के बाद उनको भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी हमारे भारत देश में शर्मिंदगी की बात है। उन्हीं जवानों की वजह से ये देश के नेता और देश की जनता सुरक्षित घरों में बैठी हुई है। लेकिन उन्हीं जवानों के परिवारों को अगर आप देखेंगे तो ये सरकारें समय आने पर भूल जाती हैं। और जिन शहीदों की वजह से आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, उन शहीदों के लिए भी सरकारें कुछ नहीं करती हैं, समय आने पर भूल जाती हैं। ऐसे शहीदों को नमन करने के लिए भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के द्वारा कई सालों से इस भूमि पर, इस पावन भूमि पर लगातार शहीद मेला आयोजित किया जा रहा है। और आज उसी कड़ी में हमारा भी यहाँ पर आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हम मुखातिब कराते हैं आपको उन जवानों से। और सबसे पहले हम कुछ बातें जानेंगे मनीष यादव जी से इस विषय में जो आज का एक कार्यक्रम है। जी बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। आज एक ये पावन दिन है और एक ये पावन कार्यक्रम है। हम चाहेंगे दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी दें कि किस तरीके से आज के दिन को आप लोगों ने शुरू किया और क्यों देश के लिए ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, ये कार्यक्रम पिछले 5 सालों से चल रहा है, यहाँ पर किया जा रहा है। और शायद शुरुआत में 15-20 लोगों से शुरू किया गया था। धीरे धीरे हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। पिछली बार तो लगातार पूरा दिन बारिश होने के बाद भी भव्य कार्यक्रम हुआ और सभी लोग आए पूरे देश से, हर प्रदेश से। यहाँ पर भले एक प्रतिनिधि किसी संगठन का आए या सैनिक प्रकोष्ठ का आए, जो हमारे साथ और लोग जुड़े आए, लेकिन पूरे देश की सहभागिता इस कार्यक्रम में रहती है। हम समझते हैं आज विचारधारा की लड़ाई जो चल रही है उसमें भगत सिंह की विचारधारा की ज़रूरत है। और उस विचारधारा की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो तानाशाह लोग बैठे हैं वो उन अंग्रेज़ों से कम नहीं है। अंग्रेज़ों ने जो करके गए हैं अंग्रेज़, हम समझते हैं उससे बुरी स्थिति आने वाले समय में। इसलिए हमें इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन करके और तमाम हमारे रिटायर्ड सैनिक, कर्नल, प्रकोष्ठ के लोग, तमाम लोग जोड़कर नौजवानों के अंदर उस ऊर्जा का संचार करना है कि सरकार के सामने सीना तान कर खड़ा हो सके और सरकार से सवाल कर सके और अपने हक और अधिकार की लड़ाई सरकारों से लड़ सके।
जय हिंद। और हमारे साथ बैठे हुए पूर्व सैनिक, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका देश में जो योगदान रहा, कुछ कारगिल युद्ध के समय के विजेता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे उस विषय में। और आज उन लोगों की क्या परिस्थिति है, इन जो सरकारों के द्वारा उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या उनको वो सुविधाएँ दी जा रही हैं जो एक सैनिक को मिलनी चाहिए। सर नमस्कार, जय हिंद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कर्नल शरद शरण है और मैं सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक आज के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि जब सरदार भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने के बाद वहीं खड़े रहे थे, तो वो जानते थे कि वो यहाँ क्यों खड़े हैं और खड़े होने से उनके साथ होगा क्या। और कहीं ना कहीं ऐसे जो धरा के वीर हैं, उन वीरों की वजह से ही अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ादी मिली थी। और पिछले 80 साल से कम इस देश के किसान अन्न पैदा करते रहे हैं और सरहद पर शहीद होने के लिए औलादें पैदा करते रहे हैं, जिनको फ़ौज में भेजते रहे हैं और पेटियों में उनके घर आते रहे। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक लड़ाई हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ी और हमें लगता है हम उस मुहाने पे खड़े हो गए हैं कि हमें एक आज़ादी की लड़ाई अब उनसे लड़नी पड़ रही है जो उस दौर में अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। और कम से कम भगत सिंह ने ये उदाहरण दिया है कि कायरों और माफ़ी वीरों के लिए इस समाज में ना कभी जगह थी, ना है और ना आगे होगी। और हमारी लड़ाई भी वीरों की, बहादुरों की, शहीद होने वालों की लड़ाई किसी भी दौर में रही है और आगे भी रहेगी तो कायरों और माफ़ी वीरों से ही होगी। हम उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो किसान अपने लाल सरहद पर भेज देते हैं बिना संकोच के और जो पूरे देश का पेट भरते हैं, उनके सम्मान में सर झुका के आज सरदार भगत सिंह को याद करते हुए हम ये अपेक्षा करते हैं कि आज के नौजवान भी उन्हीं की कदमों पर चलने के लिए मन बना लें कि अगर शहीद भी होना पड़े, अपने मकान गिरवाने पड़े, बुलडोज़र चलवाना पड़े, खेत जमा कराने पड़े, मुकदमे करवाना पड़े, जेल जाना पड़े, लेकिन जो अंग्रेज़ों के साथ थे उनसे अब इस देश को दूसरी आज़ादी दिलानी पड़ेगी। जी, ये हमारे साथ थे पूर्व सैनिक। आपने सुना, एक लड़ाई आज़ादी के पहले चल रही थी अंग्रेज़ों से और दूसरी लड़ाई अब हुक्मरानों से चल रही है। आपके सामने दोनों वो हस्तियां मौजूद हैं, जवान और किसान। आपको एक चीज़ और हम बताते चलें कि ज़्यादातर अगर आप इतिहास में जाएंगे, जो जवान सरहद पर लड़ते हैं तो किसी न किसी किसान के बेटे ही होते हैं, ये परम सच्चाई है। और जो हुक्मरान हैं, जो नेतागण हैं, जो सरकारें हैं, हमारा उनसे एक ही कहना है कि जब देश का जवान और किसान खुशहाल रहेगा तो देश वास्तव में, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपना परचम लहराता हुआ नज़र आएगा। आने वाले समय में सरकारें सैनिकों के लिए क्या सुविधा देती हैं, सैनिकों के परिवारों को क्या सुविधा देती हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अमर शहीद अमर जवान मिशन के संस्थापक जी। आइए हम उनसे बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के बारे में। सर, सर्वप्रथम आपको ससम्मान जय हिंद। क्या नाम है सर, आप परिचय बताएं। मैं धर्मेंद्र अज्ञानी, संस्थापक मिशन अमर शहीद अमर जवान। सर, ये जो आज का कार्यक्रम है शहीद रज कलश यात्रा, इसके विषय में दर्शकों को बताने का कष्ट। मिशन अमर शहीद अमर जवान जो शहीद रज कलश यात्रा का आयोजन करता है, यह मिशन अमर शहीद अमर जवान ने 2 वर्ष 2006 से शहीदों की समाधि स्थल से इंडिया गेट तक शहीदों की समाधि स्थल की पावन माटी को कलश में लेकर के इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और आज यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के शहीदों की समाधि स्थल की पावन रज को इन शहीद रज कलश में लेकर के शहीद मंदिर काकोरी पर लाए हुए हैं। और यहाँ पर आज शहीद भगत सिंह की जयंती पर इस पावन माटी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और 19 दिसंबर को काकोरी कांड के शहीदों की शहादत दिवस पर ये पावन कलश इस शहीद मंदिर काकोरी से इंडिया गेट तर ले जाए जाएंगे और वहाँ पर प्रतिवर्ष शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। जैसा कि आप ये शहादत का मंदिर का मॉडल देख रहे हैं, राष्ट्र धर्म स्थल मिशन अमर शहीद अमर जवान का उद्देश्य है कि शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में पूरे देश के गांव-गांव में ऐसे शहादत के मंदिर बने, पूरे गांव-गांव से शहीदों की समाधि स्थल से शहीद रज कलश यात्राएं आयोजित हों ताकि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। सर, आने वाले समय में इस तरीके की यात्राओं की हमारे देश में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कई बीते वर्षों से अगर हम देखें तो शहीदों की जो स्थिति रही, जिनकी वजह से आज हम खुलकर सांस ले रहे हैं, जो
वर्तमान समय में नेतागण हो गए हैं, अपने जन्मदिन को बड़े ही ऊंचे तरीके से मनाते हैं, लेकिन शहीदों के जन्मदिन के नाम पर वो बिल्कुल ज़ीरो रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में? हमारा यही कहना है कि जिस प्रकार लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, हम शहीदों के जन्मदिन, उनके शहादत दिवस एक उत्सव के रूप में मनाएं और शहीदों की शहादत की अलग जगाने के लिए इनको राष्ट्र देवता माने। जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मिशन अमर शहीद अमर जवान का ये लक्ष्य है कि गांव-गांव में शहादत के मंदिर बना करके शहीदों को राष्ट्र देवता के रूप में पूजा जाए। हमारा यही उद्देश्य है कि गांव-गांव में बनेंगे शहादत के मंदिर, शहीदों की राष्ट्र देवता के रूप में होगी पूजा। हम इसी उद्देश्य को लेकर के चलते हैं और अपने जीवन की अंतिम सांस तक इसी उद्देश्य को लेकर जीते रहेंगे कि गांव-गांव में शहादत के मंदिर बने, शहीदों की पूजा होनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने एक खास शख्सियत हैं कैप्टन रविंदर सिंह जी, जो सेना मेडल हैं और कारगिल का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच और विजेता हुई थी भारत की सेना, भारत को विजय दिलाई गई थी, उस युद्ध में हमारे साथ जो कैप्टन रविंदर सिंह जी हैं, इन्होंने बराबर लड़ाई लड़ी और एक अपना पैर गंवा कर भी देश की लड़ाई को निरंतर जारी रखा। आइए हम परिचय कराते हैं आपका कैप्टन रविंदर सिंह जी से। सर जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मैं कैप्टन रविंद्र कुमार, सेना मेडल, पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स से सेवानिवृत्त हूँ और आज हम लोग इस प्रांगण में काकोरी ट्रेन एक्शन जो शहीद स्मारक स्थल है उसके प्रांगण में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं भगत सिंह जी की 119वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। मैं भारतीय किसान यूनियन दशहरी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शहीद चैरिटेबल मेरा ट्रस्ट जो संस्थान है जो हमारे शहीद रथ कलश को लेकर के यहाँ तक पहुँची है, उन सभी के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से और उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसे अवसर पर मुझे अनुग्रहित किया है और मुझे एक मुख्य अतिथि तौर पर यहाँ आमंत्रित करके मेरा मान बढ़ाया। उसके लिए मैं उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा उनका आभारी रहूँगा। सर आपसे एक अनुभव जानना चाहेंगे। लगातार एक सवाल हमारे जहन में उठता रहता है कि जो सैनिक हैं दिन रात मेहनत करते हैं सरहद पर और देश को सुरक्षित रखते हैं, यहाँ तक जो सरकारें चलती हैं, जो नेता हैं देश के, वो भी अगर सुरक्षित हैं तो हमारे जवानों के द्वारा ही। तो क्या जवानों के रिटायर होने के बाद या जवानों के शहीद होने के बाद उनके परिवार को और उनको किस तरीके से सरकारें ट्रीट करती हैं, किस तरीके से उनके परिवारों का ख्याल रखती हैं? क्योंकि सेना के जवान जब सीमा पर होते हैं तो परिवार उनका बिल्कुल घर पर अकेला होता है। सरकार क्या वास्तव में अपनी जिम्मेदारी निभाती है उनके साथ या नहीं? ये सच्चाई आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। मैं इस बात में अपने तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि जो भी आपका इस बात से मैं सबसे आपसे सहमत हूँ कि जो भी सुरक्षा हमारे सैनिक प्रदान करते हैं देश के लिए अपनी जान जोखिम में, हमारे जो 22,500 किलोमीटर की सीमा है, 15,000 ज़मीनी और 7,500 समुद्री, उस सीमा की रखवाली की जिम्मेवारी हमारे सुरक्षाकर्मी निभाते हैं अपनी जान हथेली में लेकर विपरीत परिस्थितियों, कठिन भौगोलिक परिस्थिति और कठिन वातावरण में, सीमित संसाधन में। लेकिन हमारा जो सरकार है देश की, उन्होंने उस तरह से उनको सम्मान नहीं दिया है जितना उनको मिलना चाहिए। एक्चुअली सेना के जवान को अपनी नॉर्मल ज़रूरत, साधारण ज़रूरत की चीज़ों को लेकर के अगर उसको बोलना पड़े, सरकार से निवेदन करना पड़े या भूतपूर्व सैनिकों को हमारे धरना प्रदर्शन करना पड़े, सड़क पे उतरना पड़े, तो इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, 3-4 सालों से उन्होंने एक बहुत ही विनाशकारी योजना लेकर के आए हैं जिसको हम अग्निपथ योजना के नाम से जानते हैं, जिसमें सेना की नौकरी को 4 साल कर दिया गया है। 4 साल का भी उन्होंने षड्यंत्र के तहत किया, क्योंकि अगर 5 साल का करते तो उनको एक्समैन का कोटा मिल जाता, स्टेटस मिल जाता, इसलिए उन्होंने जानबूझ के 4 साल का किया। और ये पता नहीं उन्होंने क्यों किया। मुझे तो लगता है इनको जितना जल्दी हो सके वापस लेना चाहिए, नहीं तो ये देश का जो है बहुत विनाश के रास्ते पे जा रहा है। और रही बात रिटायरमेंट के बाद, मैं माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सेना को दोबारा दूसरी पारी खेलने के लिए उन्होंने भूतपूर्व सैनिक निगम की स्थापना की और जिसके तहत हमारा सैनिक दूसरी पारी में भी 20-25 हज़ार रुपये की भी एक सम्मानजनक नौकरी कर पा रहा है। और उन्होंने जो काम सेना के लिए किया है, जो डेड बॉडी हमारी आती है वहाँ से, पार्थिव शरीर हमारा गाँव में आता है, पूरे सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसके लिए हमारा पूरे देश का सैन्य समाज हमेशा उनका ऋणी और
और हमेशा कृतज्ञ रहेगा, हम उसको हमेशा याद करेंगे। और ये उन्होंने किन परिस्थितियों में किया, उसमें कोई देश में कोई पूर्ण बहुमत सरकार नहीं थी। हमारी समाजवादी पार्टी के उसमें टोटल 17 सांसद थे और देश में मिली-जुली सरकार चल रही थी। देवेगौड़ा और इंद्र कुमार जी गुजराल जी प्राइम मिनिस्टर थे, कोई 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री नहीं थे। फिर भी उन्होंने निर्णय लिया और इस जानबूझ करके, क्योंकि उन्होंने ये सरकारी खर्च से आएगा ये शब्द जोड़ा, वो इसलिए जोड़ा कि कोई बड़ा अधिकारी तो चलो अपने खर्चे पे अपने डेड बॉडी घर तक पहुंचा लेगा, लेकिन साधारण हमारा जवान नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सरकारी खर्चे से आएगा। वो आज तक आ रहा है, चाहे वो आपका पैरामिलिट्री फोर्स का हो, चाहे वो आपका CPO का हो या फिर आपका सैनिक हो, वो सभी लोग सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाता है राजकीय सम्मान के साथ। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे और हमेशा उनके लिए आभार व्यक्त करते रहेंगे। ये आप सुन रहे थे सेना मेडल कैप्टन रविंदर कुमार जी को। क्या हकीकत है सैनिकों के साथ किस तरीके का व्यवहार सरकारों द्वारा किया जा रहा है, वो आपने आपके मुंह से सुना। अगर ये बात हम कहते तो हो सकता है ये कहा जाता कि बढ़ा चढ़ा कर मीडिया पेश करती है, लेकिन जो हकीकत है वो एक पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक ही बता सकता है। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सैनिक सेना मेडल कैप्टन रविंदर कुमार जी। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी, क्या सैनिकों का जो उचित सम्मान है क्या वो सरकार उनको देती रहेगी या सैनिकों का दर्द ऐसे ही मौजूद रहेगा, क्योंकि ये वो सैनिक हैं जो अपना खून पसीना कोई भी मौसम हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, उसमें डटे रहकर हमारे देश की सुरक्षा करते रहते हैं। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को इन जैसे सैनिकों पर गर्व होना चाहिए। इसलिए आज ऐसे सैनिकों के लिए हमारे दिल से एक ही शब्द निकलता है, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।